क्यों एक बहन अपनी बड़ी बहन की इज्जत पर कीचड़ उछाल रही थी? क्या आरोही विक्रम को छोड़ देवेश से शादी कर लेगी? विक्रम जो आरोही से प्यार करता है, आरोही को यूं ही जाने देगा? आरोही ड्राइंग रूम में देवेश के साथ बैठी थी। विक्रम ये देख के बेहद गुस्से में था। देवेश, एक बात बताओ, मैंने सुना है तुम कॉलेज में आरोही के प्यार में पागल थे, लेकिन वो तुम्हारी नहीं हो पाई, इसलिए तुम पढ़ने बाहर चले गए। और जब तुम वापस आए तो देखा कि आरोही की शादी तुम्हारे कजिन से हो चुकी है। स्टोरी क्या है यार? स्टोरी कुछ नहीं है, जैसा तुमने कहा सब वैसा ही हुआ, एक्सेप्ट द फैक्ट कि कल जब मैंने आरोही से पूछा तो उसने हाँ कर दिया। क्या बात कर रहे हो? कंग्रेचुलेशंस यू गाइस। पर एक बात बताओ आरोही, पहली शादी का क्या? आरोही की शादी एक्चुअली एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन थी। उसकी शादी और किसी से नहीं, मेरे भाई से ही हुई थी। कुछ दिन बाद वो और आरोही डिवोर्स ले लेंगे, उसके बाद ही मैं और आरोही शादी करने का सोचेंगे। विक्रम के चेहरे पर साफ लिखा था कि वो इस कॉन्वर्सेशन से कितना अनकंफर्टेबल था। उसने अनन्या की तरफ देखा तो वो बातों का रस ले रही थी। ओह, पर यार मैंने सुना कि आरोही प्रेग्नेंट है। साक्षी, तुझे भी ना गॉसिप करने की गंदी आदत है। इतने सालों बाद दो प्यार करने वाले मिले हैं, हमें इस पे चीयर्स करना चाहिए। उसने ग्लास हवा में उठाया और कहा, चीयर्स टू आरोही एंड देवेश। ये सुनते ही विक्रम खड़ा हो गया और बाहर की तरफ जाने लगा। मुझे थोड़ी घुटन सी फील हो रही है, मैं आता हूँ। आरोही को विक्रम की बात सुनकर लगा कि शायद उस दिन की तरह ही उसकी तबीयत खराब हो रही है, तो वो भी उठ के पीछे पीछे जाने लगी। कहाँ जा रही हो आरोही? मुझे भी घुटन सी महसूस हो रही है। विक्रम घर के आंगन में एक पेड़ के पास पहुंचा और उसने एक सिगरेट जला ली। आरोही ने इससे पहले विक्रम को कभी स्मोक करते नहीं देखा था। वो एक जगह खड़े होकर विक्रम को दूर से देखती रही। आरोही, तुम ठीक हो? देवेश ने अंदर से आते हुए पूछा और आके आरोही के पास खड़ा हो गया। हाँ, मैं ठीक हूँ। ये सुनकर देवेश को अच्छा लगा, लेकिन अगले ही पल वो विक्रम को स्मोक करते हुए देख के शॉक हो गया। उसको भी कोई आइडिया नहीं था कि विक्रम स्मोक करता है। उसने हमेशा ही विक्रम को बहुत स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट इंसान के तौर पर देखा था, लेकिन इस वक्त विक्रम बहुत ही अकेला और हारा हुआ लग रहा था। विक्रम भाई स्मोक कब से करने लगे? ये बात आरोही ने भी सुन ली थी, इसलिए वो चौंक गई, क्योंकि विक्रम की सच्चाई देवेश भी जानता है, ये उसे नहीं पता था। हालांकि वो कुछ बोलती उसके पहले ही देवेश ने उसकी तरफ देखकर कहा, आरोही, विल यू मैरी मी? उसने एक घुटने पे बैठ के आरोही को एक डायमंड रिंग से प्रपोज किया। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, विक्रम की आवाज आई, चुपचाप रिंग वापस रखो। भाई, क्या हो गया है आपको? आप हम दोनों को साथ में खुश क्यों नहीं देख सकते? कितनी बार आपको याद दिलाना पड़ेगा कि आप आरोही के साथ सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट जी रहे हैं। अच्छा, अगर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट ही फाड़ दूं तो तब क्या सच्चाई रहेगी इस रिश्ते में? और अनन्या के पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका क्या? ये सुन के विक्रम चुप हो गया। आरोही भी आगे सुनने की हिम्मत नहीं रखती थी, इसलिए वहां से बिना कुछ बोले चली गई। भाई, क्या हो गया है आपको? आप इतने अनरीजनेबल कभी नहीं थे। जब से मैं वापस आया हूं, आप कुछ अजीब सा बिहेव कर रहे हो। आरोही भी जब आपके आसपास होती है अजीब सा बिहेव करती है। क्या हो गया है भाई? मुझे लगता है मुझे आरोही से प्यार हो गया है। प्यार नहीं है, ये ओछापन है। प्यार होता तो आप दूसरी शादी क्यों करते? शादी और प्यार में बहुत फर्क होता है देवेश। शादी एक मजबूरी या एक कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, प्यार कोई कॉन्ट्रैक्ट या मजबूरी नहीं समझता। मैं अनन्या से शादी जरूर करूंगा, पर वो मेरी मजबूरी है। पर मुझे आरोही से प्यार हो गया है। शायद मैं उसके सामने ये कभी ना कह पाऊं, पर सच यही है। पर भाई, अनन्या के साथ शादी तो सूर्यकांत जी की आखिरी ख्वाहिश है ना, उसका क्या करेंगे? शायद मैं वो दिन ही ना देख पाऊं। पिछले कुछ दिनों से मुझे बहुत चेस्ट पेन रहता है। कल खून की उल्टियां भी हुई थी। पूरा अच्छा खासा चेकअप करने के बाद डॉक्टर्स फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं कि दिक्कत क्या है। तो शायद जब तक मेरा और आरोही का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो, तब तक मैं भी खत्म हो जाऊं। देवेश कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। उसे अपने भाई की बहुत चिंता हो रही थी।
और साथ ही साथ ये एहसास भी था कि वो कहीं न कहीं एक बार फिर से हार गया था। इस बार जब उसे लगा था कि वो आरोही से शादी करने ही वाला था, वो फिर से हार गया। पर ये बात उसने विक्रम के सामने नहीं आने दी। आप टेंशन मत लो भाई, मैं काफी सारे डॉक्टर्स को जानता हूँ जो हमारी मदद कर पाएंगे। आपको कुछ नहीं होगा भाई। देवेश, मैंने हमेशा तुम्हें अपने सगे भाई की तरह माना है। मैं आरोही के लिए तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने तक ना बचूं, तो आरोही की सहमति के साथ तुम दोनों अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकते हो। पर जब तक मैं जिंदा हूं, प्लीज मुझे ये फैसला लेने पर मजबूर मत करो। भाई, आप किसी बात की चिंता मत करो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे आपको बुरा लगे। बाहर से देवेश और विक्रम चलते हुए आए। राजवीर, आप यहाँ आरोही के साथ बैठ जाइए। अनन्या, तुम अनन्या कहना चाहते थे? स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा। कोई बात नहीं, हो जाता है। नहीं, मेरी अपनी जबान पर बिल्कुल ठीक काबू है। विक्रम आरोही के पास जाके बैठ गया। आरोही को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले तो देवेश ने उसे प्रपोज किया था और अब वो विक्रम को उसके पास बैठने को क्यों कह रहा था? देवेश ने तय कर लिया था कि अब वो कभी आरोही की तरफ उन नजरों से नहीं देखेगा जैसे उसने आज तक देखा था। पर वो मन ही मन जानता था कि उसके लिए भी ये मुश्किल होगा, क्योंकि वो आरोही से बेहद प्यार करता है। क्या देवेश आरोही से दूर रह पाएगा? क्या दो भाइयों के रिश्ते में आएगी दरार? क्या आरोही कभी ये जान पाएगी कि विक्रम के मन में उसके लिए क्या है? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और शादी के बाद के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।